Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 5 of this series, that is radio communication. Okay, so in this lecture we have to discuss about the topic modulation and need for modulation and also amplitude modulation. Okay, तो यहाँ पे आज के लेक्चर का यही थीम है. ओके, नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट टॉपिक. तो मॉड्यूलेशन कैसे कैसे एक्चुअली डिवाइड हो रहा है वो देखेंगे. उसके बाद मॉड्यूलेशन एक्चुअल क्या चीज़ है वो भी बताऊंगा. ओके, मॉडिफाइड सिग्नल ही होता है एक तरह का. ओके, तो मॉड्यूलेशन देखो, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन एक होता है और एक पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन एक रहता है. ओके, तो कंटिन्यूस वेव में दो होते हैं, एंगुलर मॉड्यूलेशन एक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक है और एक एंगुलर मॉड्यूलेशन है. एंगुलर मॉड्यूलेशन में भी दो आते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक पार्ट है, एक फेज मॉड्यूलेशन है. इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम देखने वाले, फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे, फेज का भी आगे देखेंगे. ठीक है. देन डिजिटल में देखो कौन से डिजिटल मॉड्यूलेशन एक पार्ट हो गया, एक एनालॉग मॉड्यूलेशन भी है उसमें. डिजिटल में पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, ये चीज़ हमने देखने वाले हैं आगे डिटेल में. देन एनालॉग मॉड्यूलेशन में पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये तीन पार्ट है. ओके, ये भी हम आगे देखेंगे क्या हम आगे के लेक्चर में. तो एक क्लासिफिकेशन है एक्चुअली, बेसिकली कैसे कैसे हम क्लासीफाइड किए जाते हैं इसको. ओके, वो चीज़ है. नाउ हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या चीज़ है. सो मॉड्यूलेशन, ओके, सो कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन देखो क्या है. तो पहला देखो पॉइंट क्या है, मॉड्यूलेशन जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिंग एंड इन्फॉर्मेशन सिग्नल ऑन अ कैरियर सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी. मतलब हमारा इन्फॉर्मेशन सिग्नल किसे बोला जाता है कि जो कुछ हमारा सिग्नल जा रहा है, ऑडियो हो या कोई और सिग्नल है, ओके, वो सिग्नल को क्या किया जाता है, सुपरपोज किया जाता है एक हायर फ्रीक्वेंसी वेव पे. ओके, हायर फ्रीक्वेंसी वेव मीन्स कौन सा है, वो कैरियर वेव रहता है, उसको कैरियर सिग्नल बोलते हैं. ओके, तो उस पर उसे सुपरपोज किया जाता है. सुपरपोज मीन्स उसके ऊपर रखा जाता है. ओके, इस तरह के याद रखो. तो वो जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को बोला जाता है मॉड्यूलेशन. और एक क्यों किया जाता है वो भी आगे देखेंगे हम. ओके, तो इन्फॉर्मेशन सिग्नल इज़ वन दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट लाइक अ टेलीफोन, वॉइस कॉइल, कंप्यूटर और माइक्रोफोन. मतलब टेलीफोन का जो कॉल आता है वो, या फिर कंप्यूटर या फिर माइक्रोफोन में से जो डायरेक्ट हमें वॉइस मिल रही है, ओके, उसको भी हम इन्फॉर्मेशन सिग्नल बोल सकते हैं. ओके, द इन्फॉर्मेशन सिग्नल इज कॉल्ड द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्योंकि उसको मॉड्यूलेशन करना की ज़रूरत पड़ती है, वैसे सिग्नल को बोला जाता है इन्फॉर्मेशन सिग्नल. द इन्फॉर्मेशन सिग्नल कैन आइदर बी एन एनालॉग और डिजिटल, दोनों भी हो सकते हैं, वो एनालॉग भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं. ओके, एंड कैरियर सिग्नल है वो मोस्टली एनालॉग सिग्नल हो सकते हैं. ओके, विच इनिशियली बिफोर मॉड्यूलेशन पजेसेस अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, जिसमें बिफोर मॉड्यूलेशन तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होगी, और जब सुपरपोज करेंगे तब चेंज हो जाता है. ठीक है ना. द इन्फॉर्मेशन सिग्नल इज सुपरपोज ऑन द कैरियर बाई चेंजिंग द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी और द फेज ऑफ द कैरियर. ओके, तो यह है कि जब हम सुपरपोज करेंगे, ओके, इन्फॉर्मेशन सिग्नल को कैरियर पे, तभी उसका कैरियर का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फिर फेस, तीनों में से कुछ ना कुछ तो चेंज होगा. ओके, इन अभी डिजिटल ट्रांसमिशन अगर कर रहे हैं हम, तो जो कैरियर है वो वहाँ पे डिजिटल सिग्नल होगा, हुज पोजीशन, थिकनेस और हाइट आर चेंज बाय द इन्फॉर्मेशन सिग्नल. ओके, जिसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, थिकनेस चेंज हो सकती है या फिर हाइट चेंज हो सकती है. ओके, ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब हम पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पीपीएम, ओके, वो सब टॉपिक हम जब देखेंगे, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, तभी ये सब चीज़ें हमें पता चल जाएगी. ओके, डिटेल में. अभी देखो इसकी नीड क्या है, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी हमें कि मॉड्यूलेशन करना है, या फिर इसके एडवांटेजेस कि इससे क्या फ़ायदा है. ओके, ये करने से तो इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो रहते हैं, ओके, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल में बताया ना, मोबाइल हमारे कॉल में से आते हैं वैसे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है. ओके, मतलब एग्जांपल आप ले सकते हो कि वॉइस सिग्नल्स इन अ टेलीफोन आर रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रीक्वेंसी बिटवीन 300 हर्ट्ज से 3400 हर्ट्ज. ओके, मतलब इतना कम फ्रीक्वेंसी है. एंड ट्रांसमिशन मीडिया ऑन द अदर हैंड वर्क इफेक्टिवली ओनली एट हायर फ्रीक्वेंसी. और जो ट्रांसमिशन मीडिया है ना, वो एक्चुअली हायर फ्रीक्वेंसीज पे उसको अच्छे से ट्रैवल करवा सकते हैं, और जो हायर फ्रीक्वेंसी रहती है ना, वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल भी करती है. ओके, तो इसलिए उसको मॉड्यूलेट करके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है. देन इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स नॉर्मली डू नॉट हैव सफिशिएंट पावर टू कवर लॉन्गर डिस्टेंस. तो जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल रहती है उसमें पावर भी बहुत कम रहता है कि वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करते हैं. मॉड्यूलेटिंग देम टू हायर फ्रीक्वेंसीज अलाउ देम टू एम्पलीफाइड बाई ए ग्रेटर डिग्री सो दैट दे कुड बी सेंट ओवर लार्ज डिस्टेंस. तो क्या, जैसे हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन सिग्नल, तो क्या होता है, उसकी
फ्रीक्वेंसी है वो तो बढ़ जाती है, और इसकी वजह से हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं और उसकी पावर भी बढ़ेगी वहाँ पे, इसलिए वो लार्जर डिस्टेंस पे वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं. Modulation is used to separate out signals to avoid interference between them, possible to send two or more voice signals over the same wire at the same time. मतलब मॉड्यूलेशन ये भी चीज़ अलाउ कर देता है कि हम सिग्नल को सेपरेट आउट कर सकते हैं ईजिली, और वो इंटरफेयर नहीं होते एक दूसरे में. मतलब बहुत सारे अगर वॉइस कॉल है तो उनके सिग्नल्स एक साथ अगर भेज भी रहे हैं हम मॉड्यूलेट करके, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं होंगे. ओके, मिक्सअप नहीं हो जाएंगे. एंड इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स वुड इंटरफेयर विथ वन अनदर इफ दे वे आर नॉट मॉड्यूलेट. मतलब ये भी एक चांसेस है कि अगर मॉड्यूलेट नहीं करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर लेंगे. मॉड्यूलेटिंग देम विथ कैरियर्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड देन सेंडिंग देम ओवर द सेम ट्रांसमिशन मीडियम सेपरेट द सिग्नल्स. ओके, तो अगर हम मॉड्यूलेट करते हैं ओके कैरियर्स ऑफ डिफरेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के, एंड फिर उसके बाद वो सेंड कर रहे हैं हम ट्रांसमिशन मीडियम में. दिस इज़ वॉट हैपन्स इन FM टेलीविज़न एंड सेल्यूलर टेलीफोन सिस्टम. मतलब जब FM का रहता है या फिर टेलीविज़न का, और इसमें तो इसमें ऐसी मेथड यूज़ की जाती है ओके सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के लिए. द ट्रांसमिशन फ्रॉम नियर बाय स्टेशन यूज द सेम एयर वेव्स टू प्रोपेगेट एंड वुड नॉर्मली इंटरफेयर विथ वन अनदर. मतलब जब हमें पास के कोई भी स्टेशन के साथ ट्रांसमिशन करना है तो वो टाइम पे हम सेम एयर वेव्स यूज़ करते हैं. मतलब जो एयर में वेव्स रहती है वही प्रोपेगेट करने के लिए. एंड यहाँ पे नॉर्मली जो हमारे सिग्नल्स होते हैं इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. हाउएवर बाय कॉमन एग्रीमेंट द गवर्नमेंट रेगुलेशन दे आर असाइन डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज फॉर मॉड्यूलेशन. बट कैसा है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दी हुई है कैरियर के लिए फ्रीक्वेंसीज. ओके, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसीज है. तो वो क्या है देखते हैं. देखो, तो FM स्टेशन जो रहते हैं उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है. बोलते हैं ना हम ऐसे 98.3 रेडियो मिर्ची वगैरह वैसे वैसे जो रेडियोज़ के नाम रहते हैं ना, तो ये जो हम नंबरिंग देखते हैं ना, वो नंबरिंग मतलब उसके कैरियर की फ्रीक्वेंसी रहती है. हैज़ इट्स देखो 98.3 अगर है रेडियो डायल, हैज़ इट्स कैरियर एट 98.3 मेगाहर्ट्ज़. सिमिलरली द मुंबई ए मीडियम वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो स्टेशन हैज़ ए कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 1042 किलोहर्ट्ज़, whereas Mumbai B appears at about 551 kilohertz. ओके, ये बहुत ज़्यादा ये वैसे तो कम है बहुत. ओके, मेगाहर्ट्स वाली ज़्यादा रहती है. ओके, 98.3 जो है ना ये सब, और ये तो किलो में हो गए. ओके, इस तरह से. देन नेक्स्ट देखो, ट्रांसमिशन फ्रॉम नियर बाई सेल्यूलर फोन्स डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर बिकॉज ईच ऑफ ट्रांसमिशन इज मॉड्यूलेटेड एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. मतलब मॉड्यूलेशन करने की वजह से क्या हो गया कि जो नियर बाई जो हम ट्रांसमिशन कर भी रहे हैं तो वो इंटरफेयर नहीं हो रहे. अलग अलग टेलीफोन से अगर कर रहे हैं तो भी उनके सिग्नल्स मिक्सअप नहीं हो रही इससे. कम्युनिकेशन मीडिया लाइक कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और माइक्रोवेव हैव अ ग्रेटर बैंडविड्थ देन इज नीडेड फॉर अ सिग्नल ट्रांसमिशन. मॉड्यूलेशन enable efficient use of the bandwidth of the channel by allowing more than one transmission to be multiplexed into the channel at the same time. okay, तो मतलब क्या होता है, मल्टीप्लेक्स करके हम बहुत सारे एक से भी ज़्यादा हम वहाँ पे चैनल्स के थ्रू हम वहाँ पे सिग्नल्स भेज सकते हैं. ओके, वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या होगा देखो, कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव, ये सब मतलब एज अ बैंडविड्थ ज़्यादा होने की वजह से ये हम एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन मीडिया के लिए. देन क्या है, मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल इज़ नॉर्मली डन एट फ्रीक्वेंसी विच इज़ मच हायर देन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल. मतलब जो मॉड्यूलेशन के लिए हम जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वो एक्चुअली बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है. ओके, इन्फॉर्मेशन सिग्नल से. सिग्नल ट्रांसमिटर एंड रिसीवर रिक्वायर शॉर्टर एंटीने एट हाई फ्रीक्वेंसी. मतलब अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है कैरियर की तो वहाँ पे हमें एंटीनेस जो होंगे वो बहुत कम हाइट के भी यूज़ कर सकते हैं हम. ओके, फॉर एग्जांपल FM रेडियो ट्रांसमिशन इज लिमिटेड द बैंड फ्रॉम 88 to 108 मेगाहर्ट्ज़, बट सेल फोन्स ट्रांसमिशन ऑकर्स एट इवन हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ 800 to 900 मेगाहर्ट्ज़. ओके, इसलिए क्या होता है, सेल फोन के जो टावर्स रहेंगे वो बहुत शॉर्टर रहेंगे FM रेडियोज से. ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ पे शॉर्टर रहेगा और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वहाँ पे टावर बड़ा रहेगा. मतलब एंटीनेस जो रहेंगे वो बड़े रहेंगे. फॉर बेस्ट पॉसिबल ट्रांसमिशन एंड रिसिप्शन, मतलब ट्रांसमिशन रिसिप्शन होने के लिए लेंथ बताई गई है एंटीना की, वो कितनी होनी चाहिए, शुड बी
हाफ द वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ द फ्रीक्वेंसी बीइंग ट्रांसमिटेड. ओके, ये रहेगा. मॉड्यूलेशन इज नेसेसरी एज द फर्स्ट स्टेज इन मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल्स फॉर साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन थ्रू सिग्नल. मतलब बहुत सारे सिग्नल से उनको मल्टीप्लेक्स करके उनको साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करने का काम ये मॉड्यूलेशन की वजह से हो रहा है. और डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर कैनॉट बी सेंट ओवर द टेलीफोन सब्सक्राइबर्स लूप विदाउट कन्वर्ट देम टू एनालॉग सिग्नल फर्स्ट. मतलब डिजिटल अगर सिग्नल है तो उसको पहले एनालॉग में कन्वर्ट करो. दिस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय मॉड्यूलेटिंग द डिजिटल सिग्नल विथ एन एनालॉग कैरियर प्रोड्यूसिंग अ कंपोजिट सिग्नल. फिर उसके बाद उसका मॉड्यूलेशन करना स्टार्ट करना है. व्हेन एनालॉग कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय एनालॉग सिग्नल. ओके, एनालॉग कैरियर है उसको एनालॉग सिग्नल से मॉड्यूलेट कर रहे हैं. मॉड्यूलेशन 3 डिफरेंट वेज में वहाँ पे होगा. दे आर, तो मॉड्यूलेशन के अभी यहाँ पे टाइप हमें पता चल गया. वो 3 डिफरेंट वेज कौन से हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन. तो इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्यों बोलते हैं वो पहले देखो. इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज चेंज बाय द सिग्नल. इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज चेंज बाय द सिग्नल. ओके, एंड इन फेज मॉड्यूलेशन द फेज ऑफ द कैरियर अब्रप्टली चेंजेस विद द सिग्नल. ओके, सिग्नल जब हम कैरियर वेव पे रखेंगे इन्फॉर्मेशन सिग्नल तभी वो एम्पलीट्यूड चेंज करेगा तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रहेगा. फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. और अगर कैरियर का फेज चेंज हो गई तो वो फेज मॉड्यूलेशन बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी. तो वो हमारा नीड फॉर मॉड्यूलेशन वाला पार्ट खत्म हो गया. अभी हमें देखना है एक्चुअली पहला पार्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या रहता है. ओके, तो ये देखो इसी तरह से रहता है. हमारा बेस बैंड सिग्नल मतलब जो हमारा एक्चुअल ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल था वो ये. ओके, और जो कैरियर वेव रहती है ना वो इधर है. हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो ज़्यादा है बहुत. ओके, ज़्यादा क्लोज है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है. इधर पीक है, फिर इधर पीक है, फिर इधर एक है, इधर एक है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है. इसका क्या फ्रीक्वेंसी कितने पास में है. ओके, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, पीक्स बहुत पास में इसका मतलब. तो अभी क्या ये दोनों को जब मैं सुपरपोज करूँगा, ओके, मतलब कैरियर वेव पे मैं बेस बैंड को करूँगा तो ये ऐसा बन जाता है. ओके, ऊपर के साइड एक बनेगा, नीचे के साइड भी एक बनेगा. तो जो ऊपर के साइड रहता है ना वो एक ऊपर के साइड एक साइड बैंड होगा. मतलब ये क्या हो गया, कैरियर का दोनों साइड हो गया, नीचे एक साइड ऊपर एक साइड. मतलब क्या हो गया, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है. ओके, जो इसमें ऐसा नहीं पता चल सकता इजी, लेकिन साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. जो फ्रीक्वेंसी साइड में उसके रहेंगी अलग से बैंड क्रिएट हो जाता है. तो ओके, तो उसमें क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा भी होती है, एक कम भी होती है. ओके, दोनों तरह की साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज रहती है. ओके, इतना याद रखो अभी कि ये मॉड्यूलेटेड वेव ऐसा रहता है. ओके, इसका कॉम्बिनेशन, ये इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब 4 रहेगा. ओके, सुपरपोज किया उसके ऊपर. भी देखते हैं क्या क्या लिखा है. देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एन एनालॉग इन्फॉर्मेशन सिग्नल मॉड्यूलेट्स एन एनालॉग कैरियर इन सच अ वे दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेरीज एज द सिग्नल डज. मतलब जो इन्फॉर्मेशन है एनालॉग इन्फॉर्मेशन सिग्नल उसको कैरियर वेव्स के साथ ऐसे मॉड्यूलेट किया जाता है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव्स का वो एकदम से चेंज हो जाता है, वेरी हो जाता है, वेरीज करता है. ओके, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज अनचेंज. और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती और यहाँ पे किसी भी तरह का फेज का भी चेंज नहीं होता है. बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल. तो ये याद रखना कि जो बैंडविड्थ यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है वो एक्चुअली कितना हो चाहिए, डबल होना चाहिए बैंडविड्थ सिग्नल के बैंडविड्थ से. एज एन एग्जाम्पल कंसिडर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ ए टेलीफोन सिग्नल ऑफ बैंडविड्थ. तो अभी देखो टेलीफोन सिग्नल का बैंडविड्थ है 3100 हर्ट्ज. बैंडविड्थ मतलब क्या रहता है, जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है ना उसकी हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी दोनों का बीच का डिफरेंस होता है ना, वही होता है बैंडविड्थ. अभी देखो 300 हर्ट्ज टू 3400 हर्ट्ज यहाँ पे बोला गया है. अगर आप 3400 में से 300 अगर माइनस करते हो तो 3100 हर्ट्ज आपको बैंडविड्थ मिल जाएगा. ऐसा रहता है. लेट अस से दैट द सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड विथ कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी. अभी कैरियर का भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया गया है, 60 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है कैरियर की. द बैंडविड्थ ऑक्यूपाइड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज ट्वाइस. ओके, ट्वाइस बैंडविड्थ बोला था ना, इसलिए 2 × 3100 किया तो 6200 हर्ट्ज हो गया. ओके, अभी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विल ऑक्यूपाई ए बैंडविड्थ इन अ रीजन फ्रॉम 56,900. ओके, that is 60,000 minus 3100. ओके,
ये जो है 60,000 क्यों गया, क्योंकि कैरियर का फ्रीक्वेंसी है 60 किलोहर्ट्ज़। ओके, उसमें से माइनस कितना गया, 3100 माइनस किया तो कितना बचा 56,900। ओके, तो ये क्या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का ये बैंडविड्थ है। ओके, टू 63,100 तो ये कितना होगा 60,000 प्लस 3100। अभी एक जगह पे माइनस किया, एक जगह पे प्लस करना है, तो ये 63,110 हो गया। However, there is a mode of amplitude modulation called single sideband transmission. ओके, तो साइड बैंड वाली भी चीज़ है यहाँ पे, मैंने जो बताया वही, तो वो भी है where the required bandwidth equals the bandwidth of the information signal. ओके, in single sideband transmission the bandwidth required in the above example will be, तो जो सिंगल साइडबैंड ट्रांसमिशन में कितना 3100 हर्ट्ज होगा। ओके, वो कितना है 60,000 to 63,110 है। ओके, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 3100 ही मिलेगा। ओके, सिंस द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इज हाफ इन सिंगल साइडबैंड ट्रांसमिशन, इट इज़ द नॉर्मल मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मतलब कि जो रिक्वायर्ड हमारे बैंडविड्थ थे वो एक्चुअली हमारे कितनी हाफ है सिंगल साइडबैंड ट्रांसमिशन के। ओके, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल मोड ऑफ ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड सिग्नल के लिए। तो अभी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, उसमें हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलेगा लास्ट में। तो देखो इसमें कंसीडर क्या करना है, पहले कैपिटल ई सी एंड स्मॉल ई सी ये दोनों भी एम्पलीट्यूड है, और जो सी रिप्रेजेंट कर रहा है ये कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, स्मॉल जो सी नीचे दिया है वो। ओके, ये कैपिटल ई सी है वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। ओके, और जो स्मॉल ई सी है वो क्या है, एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर द एम्पलीट्यूड ओके ऑफ द कैरियर। ओके, इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम स्मॉल सा चेंज है वो खाली सिर्फ। ओके, इसलिए उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द कैरियर बोलते हैं। ओके, अभी देखो कैपिटल ई एस एंड स्मॉल ई एस वो भी क्या है उसी तरह से, बट वो सिग्नल के लिए, मतलब इन्फॉर्मेशन सिग्नल का वो एम्पलीट्यूड एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द सिग्नल है। ओके, वैसे ही कैपिटल ई एम एंड स्मॉल ई एम ये एक्चुअली क्या है, आर द एम्पलीट्यूड एंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव है। ओके, अभी सेम थिंग ओमेगा सी एंड ओमेगा एस आर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव एंड द सिग्नल वेव। ओके, अभी देखो इक्वेशन ऑफ द कैरियर एंड द सिग्नल आर एस गिवन। ओके, तो इक्वेशन हमने क्रिएट किया है, देखो यहाँ पे ई सी इक्वल टू कैपिटल ई सी कॉस ओमेगा सी टी। ओके, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर है वो कितना, ई सी इक्वल टू कैपिटल ई सी कॉस ओमेगा सी इंटू टी। ओके, इसी फॉर्मेट में अगर हम ई एस के लिए ओके ई एस के लिए अगर मैं लिखूँ तो ऐसा बनेगा, ई एस इक्वल टू कैपिटल ई एस कॉस ओमेगा एस टी। ओके, अभी ये हमें आगे यूज़ करने हैं, ठीक है ना। द मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव, तो मॉड्यूलेटेड वेव में दो तरह की चीज़ें आती है, पहले तो आता है कैरियर ओके ई सी प्लस के ए ई एस, मतलब सिग्नल वेव भी आएगा, उसका भी कंपोनेंट आएगा, तो ई सी प्लस के ई एस। तो के ए क्या है यहाँ पे, तो के ए इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपेशनिटी नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोपेगेशन फैक्टर। तो एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपेशनिटी जिसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोपेगेशन फैक्टर है। ओके, सो अभी क्या जो इक्वेशन है 20.1 ओके उसमें क्या, अकॉर्डिंग टू अबो इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड इज द सम ऑफ कांस्टेंट कैरियर एम्पलीट्यूड एंड द सम मल्टीपल मतलब के ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द सिग्नल। मतलब जो आपको दिख रहा है वही सिर्फ बताना है, उसमें से सम किया गया है कैरियर एम्पलीट्यूड का। ओके, और क्या जो मल्टीपल है के एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द सिग्नल। ओके, इन दोनों का सम किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या है। अभी देखो हमें ये मालूम है, हमने जैसे ई सी और ई एस लिखा था यहाँ पे, वैसे ही हम ई एम के लिए भी लिख सकते हैं। ई एम के लिए हम लिखेंगे तो यहाँ पे देखो स्मॉल ई एम इज इक्वल टू कैपिटल ई एम कॉस ओमेगा सी टी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन के लिए हम कोई हमारे पास ओमेगा एम जैसी चीज़ नहीं है, ओमेगा सी जो है वही मॉड्यूलेटेड के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि कैरियर का ही वहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखेंगे। अभी देखो हमें क्या करना है, ये जो कैपिटल ई एम है इसका फॉर्मूला हमारे पास रेडी है। ओके, कैपिटल ई एम इक्वल टू क्या है, ई सी प्लस के ई एस है, तो क्या रखेंगे ई सी प्लस के ई एस यहाँ पे पुट किया कॉस ओमेगा सी टी। अभी क्या करना है, ब्रैकेट में दे दो पूरा। ओके, ब्रैकेट को ओपन कर लो तो ई सी कॉस ओमेगा सी टी हो गया प्लस के हो जाएगा ई एस कॉस ओमेगा सी टी, ऐसा बन जाएगा ना। तो ई एस का भी हमारे पास फॉर्मूला है, ई एस का फॉर्मूला देखो ये ओके ई एस कॉस, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया है इन्होंने ई एस कॉस ओमेगा सी एस टी। ओके, तो अभी क्या किया यहाँ पे बाद में ई सी और ई सी ये क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है, तो इसे डायरेक्ट कैंसिल मत करो। ओके, हमें क्या करना है, एक चीज़ करनी है, इसी को पहले कॉमन लेना है,
पूरे इसमें से, पूरे इक्वेशन में से कॉमन लिया तो 1 प्लस क्या बन जाएगा, अगर पूरे इसमें से मैं कॉमन कर लेता हूँ तो 1 प्लस वहाँ पे एक्चुअल में बनेगा, ओके, इसी पहले कॉमन हो जाएगा, ओके, 1 प्लस वहाँ पे बनेगा, इसी चला गया, देन बनेगा के ई एस अपॉन ई सी कॉस ओमेगा एस टी, ओके, कॉस ओमेगा सी टी वो ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, ओके, उसमें का जो ये पार्ट है के ई एस ई सी, ओके, इसको एक्चुअल में हमने नाम दिया है एम ए, स्मॉल एम ए। अभी स्मॉल एम ए क्या है वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, वो चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल रहा है, ओके। तो ये देखो एम ए को क्या बोलते हैं, द अबव इक्वेशन, above expression is the equation for the instantaneous value for the amplitude modulated wave, okay, where ma is the modulation index। ma जो है वो एक्चुअली मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने डिग्री का मॉड्यूलेशन यहाँ पे हो रहा है, तो उसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। और ma कैसे शो किया गया है, देखो यही जो है वो ma का वैल्यू है ना, ओके, तो ma इक्वल टू क्या हो रहा है, के ई एस अपॉन ई सी, के ई एस अपॉन ई सी, यहाँ पे हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिल गया। अभी और भी चीज़ हमें करनी है इसमें, देखो कैसा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने वहाँ पे तो फाइंड कर लिया, लेकिन और एक वे से हम कर सकते हैं। देखो द एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड सिग्नल ई एम इज गिवन बाय द इक्वेशन 20.1। तो 20.1 इक्वेशन जो था वो हमारा ये था, देखो ई एम इज इक्वल टू ई सी प्लस के ई एस था, इसमें का ई सी हो गया, के ए हो गया, ई एस की जगह पे, स्मॉल ई एस की जगह पे कैपिटल ई एस कॉस ओमेगा एस टी ऐसा लिख सकते हैं। और जो हमारा पहला जो इक्वेशन है, इसके पहले का इक्वेशन जो देखा, ये इक्वेशन, इससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि के ई एस इक्वल टू एम ए सी, ओके, इसके वजह से के ई एस इक्वल टू एम ए सी ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने। ये वैल्यू को पुट कर दो ऊपर के इक्वेशन में, तो कितना बनेगा, ई एम इक्वल टू ई सी प्लस एम ए सी, ओके, ई सी प्लस एम ए सी, मतलब क्या कर दिया यहाँ पे, सिर्फ के ई एस की जगह पे एम ए सी पुट कर दिया, कॉस ओमेगा एस टी हो गया। अब इसी को कॉमन लिया गया तो 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एस टी हो गया। अभी क्या हो गया, देखो ये इक्वेशन में अभी हम पुट करेंगे, द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगी, जब कॉस का वैल्यू है ना वो एक्चुअल में 1 होना चाहिए। तो कॉस का वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम, कॉस ओमेगा एस टी है जो 1 हो गया, तो क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो ई मैक्स वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये अगर 1 कंसिडर करूँ तो क्या होगा, ई सी इंटू 1 प्लस एम ए, तो ये हमारा होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ओके, ये हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सेम अभी मिनिमम एम्पलीट्यूड का क्या होगा कि कॉस ओमेगा एस टी है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। जैसे -1 हो जाएगी तो क्या बनेगा, ई एम इक्वल टू ई सी 1 माइनस एम ए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एम ए, ओके। द मैक्सिमम चेंज इन कैरियर एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय, तो अगर मैक्सिमम चेंज हमें देखना है तो कितना बनेगा, डेल्टा ई इक्वल टू ई एम मैक्स माइनस ई सी, ओके। तो ये मैक्सिमम चेंज होगी, मतलब मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है उसमें से कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो माइनस करेंगे तो हमें मैक्सिमम चेंज मिलेगा उसके अंदर का कैरियर एम्पलीट्यूड की। तो ई एम मैक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, ई सी इंटू 1 प्लस एम ए, तो ये अगर पुट करते हैं तो ई सी माइनस ई सी हो जाएगा और वो बनेगा ई सी एम ए सिर्फ बचेगा, ओके। तो ये मैक्सिमम चेंज है यहाँ पे, तो फिर ई सी एम ए होगा, तो एम ए का वैल्यू यहाँ से जो फॉर्मूला मिलेगा वो ऐसा बनेगा, एम ए इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन ई सी, ओके। ये भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का ही फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला देखेंगे तो ये देखो क्या है, hence the modulation index is the ratio of maximum deviation of the carrier amplitude to the carrier amplitude, okay, maximum deviation of the carrier amplitude to the carrier amplitude। देखो कैसा है, तो ई एम मैक्स माइनस ई एम मीन डिवाइड बाई ई एम मैक्स प्लस ई एम मीन, ओके, ये चीज़ होगी। ये एक्चुअली हमारा बनेगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का हमें फॉर्मूला बनाना है इसलिए, ओके। मतलब क्या क्या, मैक्सिमम में से मिनिमम एम्पलीट्यूड हमने माइनस किया, उसका रेशियो ले रहे हो, डिवाइड बाय मैक्सिमम और मिनिमम जो एम्पलीट्यूड है उन दोनों को ऐड भी कर रहे हैं। तो इसका जब हम फॉर्मूला लिखेंगे ई मैक्स और ई मीन का, तो क्या बनेगा, ई सी इंटू 1 प्लस एम ए माइनस ई सी इंटू 1 माइनस एम ए डिवाइड बाई ई सी इंटू 1 प्लस एम ए प्लस ई सी इंटू 1 माइनस एम ए। जब हमें ये सॉल्व करेंगे तो हमें कितना बनेगा, देखो ये इतना ही बनेगा, ओके, क्योंकि ऊपर के इक्वेशन में से क्या कैंसिल हो जाएगा, ई सी प्लस ई सी एम ए माइनस ई सी प्लस ई सी एम ए ऐसा बनेगा, ओके। तो क्या होगा, ई सी कैंसिल हो जाएगा तो
2ECMA बन जाएगा ऊपर के साइड, और नीचे के साइड क्या होगा, EC प्लस MA प्लस EC माइनस MA, तो MA कैंसिल है तो 2EC बन जाएगा, तो 2EC कैंसिल हो जाएगा, फिर MA बचेगा सिर्फ, तो मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो। तो MA इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा E अपॉन EC, ऐसा बन जाएगा। ओके, इज इक्वल टू EM मैक्स माइनस EM मीन डिवाइड बाई EM मैक्स प्लस EM मीन, ऐसा बन जाएगा। ओके, तो MA का फॉर्मूला हो गया। अभी देखो ये इस तरह से ग्राफ में शो किया जाता है, ये हमारा बीच का कैरियर है। ओके, और ये हमारी साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे ऐसा दोनों साइड। ओके, हम बता सकते हैं, ये देखो इसका मॉड्यूलेशन, देखो ये इस तरह से कैरियर वेव का मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो पूरा दोनों साइड जो है वो ऐसा रहेगा। ओके, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे होगी इसकी, मिनिमम जो होगा वो इधर रहेगा यहाँ पे, मिनिमम एम्पलीट्यूड। ओके, यहाँ से दिखाया देखो मिनिमम एम्पलीट्यूड है, यही सब है इसमें। एक कैरियर वेव का यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का यहाँ पे एम्पलीट्यूड बता रहा है। अभी देखो क्या बताया कि इफ़ EM मीन इक्वल टू 0, जो हमारा इक्वेशन है देखो यहाँ पे EM मीन अगर मैंने 0 रख दिया, यहाँ पे 0 0 अगर मैं रख दिया तो ये तो निकल जाएगा, फिर EM मैक्स अपॉन EM मैक्स तो 1 हो जाएगा, तो MA की वैल्यू क्या 1 बन जाएगी वहाँ पे। ओके, इसमें MA की वैल्यू क्या 1 हो गई। और एक चीज़ है EM मैक्स इक्वल टू EM मीन अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, तो वहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स कुछ भी नहीं रहेगा, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स वहाँ पे 0 हो जाएगा, नो मॉड्यूलेशन होगा। Hence the modulation index varies between 0 and 1. The value 0 corresponds to no modulation with the amplitude having constant value EC. मतलब कैरियर वेव की वहाँ पे एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगी, और वहाँ पे मॉड्यूलेशन कुछ भी नहीं हो पाएगा। द वैल्यू MA इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट मैक्सिमम पॉसिबल मॉड्यूलेशन वेयर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड इज 2EC। 2EC मैक्सिमम मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड है, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड इज 0 है, 0 और 2EC, दो ही वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइड बैंड। तो साइड बैंड जो हमने बताया कि कैरियर वेव की दो तरह की फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है, इसमें से जो एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी रहती है कैरियर से, और एक कैरियर से थोड़ा कम भी रहती है, तो दोनों को हम क्या बोलते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी रहती है तो उनको साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उसका हम देखते हैं। अभी देखो इक्वेशन 20.2 जो था हमारा, ओके, इक्वेशन हम देखेंगे, देखो यहाँ पे 20.2 ये इक्वेशन है। ओके, तो इसमें क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे EC को अंदर ले लिया है, EC और cos ओमेगा CT हो गया, और यहाँ पे MA की जगह पे वैल्यूज हमने cos, तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिल रहा है। देखो EM इज इक्वल टू EC cos ओमेगा CT, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस EC MA cos ओमेगा ST cos ओमेगा CT, ओके, ऐसा हो गया। अभी cos AB इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुट किया है, 1/2 cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ओके, ये एक फॉर्मूला है मैथमेटिकल, वो फॉर्मूला अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे। ओके, यहाँ पे इस वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा EM इक्वल टू EC cos ओमेगा CT प्लस EC MA अब हाफ ऑफ cos ओमेगा C प्लस ओमेगा ST प्लस cos ओमेगा C माइनस ओमेगा S इंटू T। ओके, तो ये जो अबव इक्वेशन है शोज दैट एडिशन टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कैरियर और सिग्नल की, और यहाँ पे कैरियर और सिग्नल का यहाँ पे डिफरेंस है। ओके, कैरियर फ्रीक्वेंसी FC इज इक्वल टू ओमेगा C अपॉन 2π। टू एडिशनल फ्रीक्वेंसीज अपेयर द मॉड्यूलेटिव, मतलब दो अलग फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ पे मिल रही है, एडिशनल फ्रीक्वेंसी। तो एक हायर फ्रीक्वेंसी, एक लोअर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी हो FC प्लस FS है इक्वल टू ओमेगा C प्लस ओमेगा S अपॉन 2π है। ओके, ये जनरल फॉर्मूला है ना। ओके, 2πf, ओके, ओमेगा इक्वल टू 2πf रहता है तो f इक्वल टू ओमेगा बाई 2π, तो इसी पर से ये फॉर्मूला बनाया गया। ओके, विथ एम्पलीट्यूड इसका कितना होगा, ECMA अपॉन 2। ओके, जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसा है, और इसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और लोअर फ्रीक्वेंसी जो है वो FC माइनस FS इक्वल टू ओमेगा C माइनस ओमेगा S अपॉन 2π होगा, और जो उसकी एम्पलीट्यूड होगी करस्पॉन्डिंग वो होगी ECMA अपॉन 2 होगा, एंड उसे बोला जाएगा लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस तरह से दोनों साइड बैंड फ्रीक्वेंसी के वैल्यू यहाँ पे शो करेंगे। द साइड बैंड एम्पलीट्यूड उसका क्या ECMA बाई 2 है, वेरीज विथ मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ वो वेरी होगा।
तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का 0 और 1 के बीच में वेरी होता रहता है. And sideband is at most half that of the carrier, and since the power in a wave is proportional to the square of the amplitude, each sideband carries at most 1/4 of the power and the main wave carries more than the half of the power. तो पावर के वो 1/4 होंगे कैरियर्स. ओके. और जो मेन वेव कैरियर्स जो कैरी करेगी वो एक्चुअली हाफ होगी. ओके. However, only the sideband contains the signal frequency. साइडबैंड में सिर्फ सिग्नल फ्रीक्वेंसीज रहती है. द इंफॉर्मेशन मैसेज इज कैरिड ओनली इन द साइड बैंड्स. ओके. इंफॉर्मेशन मैसेज जो रहता है वो साइड बैंड में रहता है. फर्दर ईच साइड बैंड कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट. ओके. तो जो सिग्नल साइड बैंड्स रहेंगे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो एक्चुअली हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी कैरियर से. हेंस द रिसीवर डीमॉड्यूलेट्स वन ऑफ द साइड बैंड्स. जो रिसीवर रहेगा वो एक्चुअली क्या करेगा, डीमॉड्यूलेट कर देगा साइड बैंड्स. ओके. सिग्नल रिट्रीव करने के लिए. द रेस्ट ऑफ द पावर इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज वेस्टेड. ओके. जो बाकी की पावर जो रहेगी वो यहाँ पे वेस्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. अभी फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेव की वो है कितना होगा, देखो वो FC माइनस FS टू FC प्लस FS होगी. ओके. मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी आई. तो इससे हम बैंडविड्थ निकाल सकते हैं. दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो बैंडविड्थ मिल जाएगी. तो बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज क्या होगी, मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करना है. तो FC प्लस FS माइनस FC माइनस FS होगा. तो इससे क्या हो जाएगा, FC कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 2FS बन जाएगा यहाँ पे. तो 2FS हो गई यहाँ पे बैंडविड्थ हो गई, मतलब ट्वाइस ऑफ द सिग्नल फ्रीक्वेंसी. इन द सिंगल साइड बैंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ओनली वन साइड बैंड इज ट्रांसमिटेड. द ऑर्डर इज फिल्टर आउट बाय यूजिंग द बैंड पास फिल्टर. बैंड पास फिल्टर यूज़ करके हम ये कम कर सकते हैं. If the lower sideband is not be transmitted, the bandpass filter removes the frequencies between FC minus FS and FC. In single sideband transmission, the required bandwidth of transmission is FS. Okay. तो single sideband transmission में जो required हमें transmission होगा वो क्या होगा, इससे माइनस करेंगे FC माइनस FS. ओके. तो FC कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या, FS बचेगा सिर्फ. ओके. इसलिए यहाँ पे FS लिखा हुआ है. एडवांटेजेस ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. तो क्या क्या रहेगा, एक तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो लार्ज डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं. और यहाँ पे इक्विपमेंट यूज फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इज सिंपल एंड लो कॉस्ट इक्विपमेंट हम यूज़ कर सकते हैं. ओके. अभी डिसएडवांटेज देखो क्या क्या है. जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन्फॉर्मेशन सिग्नल अपेयर्स ओनली इन द साइड बैंड्स. जो साइड बैंड्स रहेंगे उसमें ही सिर्फ उसका सिग्नल का जो मेन डेटा रहेगा वो उधर रहेगा. ओके. हेंस द पावर इन द साइड बैंड इज द यूजफुल पावर. तो इसलिए साइड बैंड में जो पावर रहेगा वो यूजफुल रहेगा. बट मोस्ट ऑफ द पावर रिसाइड्स इन द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी. तो अनमॉड्यूलेटेड जो कैरियर फ्रीक्वेंसी उसमें बहुत सारा पावर यूज़ हो जाता है. AM ट्रांसमिशन रिक्वायर्स मोर पावर एंड हैज़ लो फ्रीक्वेंसी. और जो ट्रांसमिशन हम करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का वो टाइम पे बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है और इसकी वजह से वहाँ पे इफिशियंसी कम हो जाती है. The atmospheric disturbances is much more in the 500 kHz to 1600 kHz band, where most AM stations operate. Okay, hence AM transmission picks up much more noise. Okay, तो क्या हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक जो डिस्टर्बेंस होती है वो 500 kHz से 600 kHz ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज़्यादा होती है. यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी में वो बहुत ज़्यादा होती है और AM स्टेशंस इसी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं. इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रहता है यहाँ पे नॉइज़ क्रिएट होता है. ओके. एंड हाई फिडिलिटी ट्रांसमिशन जो है ओके ना इज़ नॉट पॉसिबल एज इट रिक्वायर्स ए बैंडविड्थ ऑफ 40 kHz. ओके. जब ये ट्रांसमिशन हम करते हैं हाई फिडिलिटी ट्रांसमिशन तो वो टाइम पे क्या होता है कि 40 kHz का जो बैंडविड्थ है वहाँ पे रिक्वायर होता है. बट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन है वो एक लिमिट दिया है, उसमें सिर्फ 15 kHz तक की लिमिट है. ओके. और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन जो है वो देखो मोर पावर वहाँ पे लगती है जो हमने पहले ही पढ़ा. ओके. कैरियर वेव हैज़ सो एडिशनल पावर इज़ टू बी सप्लाइड बाय द सिग्नल. तो सिग्नल्स को एडिशनल पावर भी देनी पड़ती है हमें. देन फिफ्थ जो हो क्या है, डिस्टॉर्शन. यहाँ पे इज़ प्रोड्यूस इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ AM एक्सीड्स. ओके. तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो अगर एक्सीड हो गई वैल्यू तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन भी होगा, मतलब जो वेव होगी उसका शेप चेंज हो जाएगा. ओके. हेंस मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लिमिटेड टू यूनिटी. इसलिए मॉड्यूलेशन
इंडेक्स की जो लिमिट है वो हमेशा 1 ही रखते हैं, ओके, ये 1, क्योंकि उसको एक्सीड होने से रोकने के लिए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी today's lecture, okay. I hope you have cleared. Thank you very much.